स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग एंड रिबॉन्डिंग में जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है एंड न्यूट्रलाइजर होता है। न्यूट्रलाइजर होता है एंड स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है। जो स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है, स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है तीन टाइप्स की स्ट्रेटनिंग क्रीम आती है। फर्स्ट रहेगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेटनिंग क्रीम में तीन काइंड की स्ट्रेटनिंग क्रीम्स आती है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटनिंग क्रीम तीन काइंड्स की आती है, जैसे हमारे बाल अलग अलग होते हैं। स्ट्रॉन्ग, माइल्ड एंड मीडियम। स्ट्रॉन्ग, माइल्ड एंड मीडियम। सभी कंपनी में अलग अलग होता है, नाम भी अलग अलग किया जाता है। ठीक है, लॉरियल में अलग है नाम और मैट्रिक्स में नाम अलग है। सो मैं पर्टिकुलर आपको ऐसे नाम नहीं लिखा रही हूँ, तीन आपको एक जनरली बता दे रही हूँ। स्ट्रॉन्ग आता है और मीडियम आता है और माइल्ड आता है। ठीक है, तो जब भी आप परचेस करने जाओगे तीन आपके सामने रखे जाएंगे, तो आपको बालों के हिसाब से कुछ चूज करके लेना है। स्ट्रॉन्ग किस पे यूज करोगे, वर्जिन हेयर पे। स्ट्रॉन्ग किस पे यूज करोगे, वर्जिन हेयर पे। वर्जिन हेयर पे यूज करेंगे, बट हेयर की क्वालिटी तब भी हमें चेक करनी है, वर्जिन हेयर की भी क्वालिटी चेक करनी है। ठीक है, लिख लें। स्ट्रॉन्ग जो क्रीम होगी वो वर्जिन हेयर पे यूज करेंगे, बट पहले हमें वर्जिन हेयर को भी चेक करना है। बालों की क्वालिटी चेक करेंगे। तो इसमें मेरा कैसे पता करता है कि वो टूट जाए इजीली? इजीली टूट जाए, वीक है। सपोज अभी मेरे केमिकल ट्रीटेड है तो जल्दी ही टूटेगा, तो मैं कौन सी यूज करेंगे, माइंड करेगा। और वर्जिन हेयर है तो हम स्ट्रॉन्ग पकड़ के ही चलेंगे, बट उसका भी देखेंगे आपको जल्दी टूट रहा है या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जल्दी टूट रहा है मीडियम वाला यूज करोगे, और जल्दी नहीं टूट रहा है वर्जिन में तो स्ट्रॉन्ग वाला यूज करोगे। सो वो हमें टेक्निक इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो हर एक ब्रांड में ये आती है। ठीक है, बट हर एक ब्रांड में अलग अलग बोला जाता है। लॉरियल में जैसे बोलते हैं वर्जिन हेयर है और केमिकल ट्रीटेड है, ऐसा नाम दिया जाएगा। ठीक है, और डॉट्स भी आता है, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन आता है, किसमें किसमें पर्पल आता है, ग्रे आता है, अलग अलग। तो मैं हर एक ब्रांड का अगर चाहिए तो सेपरेटली वो लिखा दूँ कि चाहिए आप लोगों को, तो नहीं तो आप लोगों को सिर्फ इतना पता है कि तीन आते हैं। नहीं वो है, लेकिन लिखवा देना, क्योंकि हमें वो भी याद रहेगा कि कौन सी ब्रांड में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, ठीक है, चलेगा। तो फिलहाल मैं लॉरियल का लिखवा देती हूँ। देखिए, लॉरियल में जो ग्रे कलर आता है, डॉट बाहर से डॉट रहेगा। हाँ, जो ग्रे कलर आएगा डॉट, तो वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और एक पर्पल कलर का डॉट आता है, वो माइल्ड है। ठीक है, और एक विदाउट कलर आता है, ऐसे बॉक्स बने हुए होंगे तीन। मीडियम होता है विदाउट डॉट। ये देखिए, ऐसे बॉक्स ऐसा बना हुआ रहेगा, वन रहेगा। ओके, ऐसे बॉक्स रहेंगे, एक बॉक्स भरा रहेगा तो ये पर्पल कलर होगा इसमें, और ये दोनों खाली होंगे। इसको पर्पल आ जाएगा, दोनों खाली होंगे। तो क्या समझना है, पर्पल है तो वाइट। ठीक है, और दूसरा बात किया हमने, इसमें यहाँ पे कलर है, सपोज ग्रे कलर है, स्ट्रॉन्ग। ये दोनों खाली है, तो वर्ड क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग।
ठीक है। थर्ड आता है विदाउट कलर, तीनों कलर नहीं है, तीनों ही खाली है, मीडियम। ठीक है। क्लियर? ये लॉरियल का लिखने के बाकी का ब्रांड्स का मैं लिख पाऊंगी, अभी हम लॉरियल पे काम कर रहे हैं, बोले कि मैट्रिक्स का लिखवाऊंगी, बेला का लिखवाऊंगी और शॉस्कोप का लिखवाऊंगी। ठीक है, समझ में आया अभी? ये तीनों में ही होता है ना, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और हाँ, यस, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग एंड स्मूथनिंग में हमें चूज करना होता है। तो क्लाइंट से जब आप कंसल्टेशन करते हो तभी आपको बालों का टेक्सचर देख लेना है। केमिकल ट्रीटेड है तो आप समझ ही लाना, स्ट्रॉन्ग तो में लगाना ही नहीं है। कलर करते रह रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग तो में लगाने नहीं है, माइल्ड या तो फिर और समझ गया? आइसिंग करते हैं स्ट्रेटनिंग करते हैं उन्हें भी माइंड हाँ, समझना है, माइंड में लाना है, बट उसके बाद भी चेकिंग करना जरूरी है, क्योंकि वर्जिन हेयर उनके वीक भी होते हैं। ठीक है, ऐसे बाल हाथ में लेना है और खींच के देखना है, जल्दी टूट रहा है या बहुत देर से टूट रहा है या फटाफट ब्रेक हो रहा है, वो पता चलता है। ज्यादा ड्राइनेस से मतलब झाड़ू जैसे बालों को उसको भी हाँ, यस, क्लियर? इसमें और कोई डाउट है, इसमें कुछ पूछना है? समझ में आया, क्लियर ना? ठीक है। सो ये तीन प्रोडक्ट आते हैं किसमें? स्ट्रेटनिंग क्रीम में। न्यूट्रलाइजर सेम ही आता है, न्यूट्रलाइजर एक ही होता है, सभी के लिए सेम ही होता है। न्यूट्रलाइजर का काम क्या है बताया था मैंने? हाँ, हमें लिखना है ना स्ट्रेटनिंग क्रीम का काम क्या है, ये आप लोगों को बताया है, वो इनफ है या लिखना है अभी? लिख ले। स्ट्रेटनिंग क्रीम का काम क्या है? स्ट्रेटनिंग क्रीम का काम क्या है? बालों के बॉन्ड्स को ब्रेक करना। बालों में कितने बॉन्ड्स होते हैं? कौन से? गुड। सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन एंड सॉल्ट। ओके, सो सबसे पहले वो, और सबसे हार्ड जो लास्ट में जो क्रीम से बॉन्ड को ब्रेक होता है, वो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? समझ में आया? तो वो लिख रहे हैं बालों में कितने बॉन्ड्स होते हैं, इसमें भी आप लोगों को नोट्स तो दिए हैं मैंने कह के, बट इसमें भी लिख लो। हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सॉल्ट बॉन्ड, सॉल्ट ऐसे salt bond and sulfur. हाँ, ऐसे क्या डिफरेंशिएट किया इसको कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड और जो सॉल्ट बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, मतलब सबसे पहले ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इसके बाद जाकर दोनों बॉन्ड जो वीक है मींस किस से ये हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं? तो पानी से भी और हीट। कैसे? एग्जांपल जैसे अभी आपको बताया, जैसे एग्जांपल हम इनके क्लाइंट यहाँ पे बैठे थे, इसके बाल ड्राई थे, तो ऐसे ऊपर दिख रहे थे, जब हमने उसको गीले किया तो लंबे दिख रहे थे, तो बॉन्ड जो है वो ब्रेक होके ढीला हो गया, तो दो बॉन्ड जो थे वो ब्रेक हुए, और हमने जब भी उनको ड्रायर भी किया तो वो स्ट्रेट हो रहे थे, तो दोनों जो वीक बॉन्ड है वो हीट पे ब्रेक हो जाते हैं, वाटर में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरा जो बॉन्ड हार्ड बॉन्ड है वो कौन सा? जो स्ट्रेटनिंग क्रीम से क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ओके, न्यूट्रलाइजर का काम क्या है लिखे? मैम 2 मिनट। हाँ, एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं, ये न्यूट्रलाइजर करने से पहले स्ट्रेटनिंग क्रीम से ब्रेक हो जाता है बॉन्ड को, क्या सॉल्ट के साथ? लास्ट वाला जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रेटनिंग से, ये दोनों तो पानी से ही हो जाते हैं। वॉश किया हमने, शैम्पू किया, उसके बाद हमने सपोज आयनिंग की, तो वो स्ट्रेटनिंग में आप फर्स्ट आयनिंग करोगे ना? ओके, न्यूट्रलाइजर करने से पहले हम हमेशा आयनिंग करते हैं, पता है सभी को है ना? क्यों करते हैं?
बिकॉज जो बॉन्ड हमने ब्रेक किया है वो स्ट्रेट है, उसके बाद न्यूट्रलाइजर हम लगाते हैं, तो न्यूट्रलाइजर काम क्या करता है, बालों को हमने जिस कंडीशन में छोड़ा है वहीं पे उसको लॉक करना। इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रेटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। स्ट्रेटनिंग अगर हमारी प्रॉपर नहीं होगी, कहाँ पे कर्ल्स रह गया है, तो न्यूट्रलाइजर क्या करेगा, उसको वहीं पे ही लॉक कर देगा, तो वो कर्ल का कर्ल वहीं बना रहेगा। उस दिन मैंने एक्सप्लेन किया तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया। तो न्यूट्रलाइजर का काम क्या लिखोगे, न्यूट्रलाइजर का काम है बालों को जिस कंडीशन में हमने रखा है उसी कंडीशन में उसको लॉक कर देना। हाँ, तो उसका प्रोसेसिंग टाइम ओनली होता है 10 मिनट्स रखना है। बट 2 दिन तक हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो 2 दिन तक चलती रहती है। हम जो रोज बोलते हैं ना, हाँ, कानों के पीछे नहीं करना है, तो वो प्रोसेसिंग वो चालू रहती है 2 दिन तक कंटिन्यू। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि कानों के पीछे नहीं लेना है एंड स्वेट से बचना है, ये एक कारण होता है, प्रोसेस वो चालू ही रहती है। ओके, सबसे पहले हमने लिखा है स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग एंड रिबॉन्डिंग में स्ट्रेटनिंग क्रीम आती है एंड न्यूट्रलाइजर आता है। स्ट्रेटनिंग क्रीम में 3 वेराइटीज आती है जो हमने सीखा। ओके, स्ट्रेटनिंग क्रीम का काम क्या है, हेयर में कितने बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रेटनिंग क्रीम जो है कौन से बॉन्ड को ब्रेक करती है वो लिखा है हमने, न्यूट्रलाइजर का काम क्या है वो लिखा है हमने। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग में डिफरेंस क्या है। मत लिखो मत ऐसे, बस ऐसे लिखो, स्ट्रेटनिंग में हम लिखें, स्ट्रेटनिंग में हम फर्स्ट हेयर वॉश के बाद, स्ट्रेटनिंग में हम फर्स्ट हेयर वॉश के बाद आइनिंग करते हैं। स्ट्रेटनिंग में हम फर्स्ट हेयर वॉश के बाद आइनिंग करते हैं, देन स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाते हैं, स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाते हैं, सेकेंड वॉश करते हैं, सेकेंड वॉश करते हैं, It's simple water. स्ट्रेटनिंग क्रीम हमने अप्लाई करने से पहले स्ट्रेट आइनिंग किया है, देन हमने स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई की है, देन हम उस क्रीम को मतलब सेकेंड वॉश कर रहे हैं अभी। सेकेंड वॉश के बाद दोबारा हमें आइनिंग करनी है, सेकेंड वॉश के बाद दोबारा हमें आइनिंग करनी है, एंड देन न्यूट्रलाइजर लगाना है, एंड देन न्यूट्रलाइजर लगाना है। ओके, नेक्स्ट स्टार बना के लिखोगे। स्मूथनिंग में हमें स्टार बना के लिखोगे, स्मूथनिंग में हमें फर्स्ट हेयर वॉश के बाद आइनिंग नहीं करनी होती है। स्मूथनिंग में हमें फर्स्ट हेयर वॉश के बाद आइनिंग नहीं करनी होती है। स्मूथनिंग में हमें फर्स्ट हेयर वॉश के बाद आइनिंग नहीं करनी होती है, डायरेक्ट हमें स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करनी होती है। Yes. 100% ड्राई हेयर में, 100% right. ड्राई हेयर में। सेकेंड वॉश करना है, Then second wash. सेकेंड वॉश करना है,
अब हमें आयनिंग करनी है। अब हमें आयनिंग करनी है एंड देन न्यूट्रलाइजर अप्लाई करना है। ओके, तो ये हुआ स्ट्रेटनिंग एंड स्मूथनिंग। अब थर्ड वन आता है रिबॉन्डिंग। लास्ट में तो 2 ड्राई कर। हाँ, लास्ट में तो हमने ड्राई कर दिया था एंड पैडल ब्रश से ये किया था। बस हो गया, दैट्स इट ना। वो सब में सेम ही रहेगा, सिर्फ आयनिंग का प्रोसेस इसमें डबल है स्ट्रेटनिंग में और स्मूथनिंग में सिंगल ही है। अब रिबॉन्डिंग की बारी है। ओके, रिबॉन्डिंग में हमें फर्स्ट वॉश के बाद आयनिंग करनी होती है। फर्स्ट जस्ट 1 मिनट। हाँ, क्या लिखा आप लोगों ने? रिबॉन्डिंग में हमें आफ्टर फर्स्ट वॉश अप्लाई। हाँ, फर्स्ट वॉश मींस कौन सा? शैम्पू वॉश लिखे, नहीं तो हम समझेंगे स्ट्रेटनिंग वाला वॉश, फर्स्ट क्लीन स्ट्रेटनिंग नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? फर्स्ट शैम्पू वॉश के बाद आयनिंग होनी है रिबॉन्डिंग में। होती है। हाँ, शैम्पू वॉश लिखें, फर्स्ट शैम्पू वॉश नहीं, फर्स्ट शैम्पू वॉश इसीलिए लिख रहे हैं हाँ, क्योंकि स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग में हमने फर्स्ट जो वॉश है उसको कौन सा वॉश पाना है? स्ट्रेटनिंग क्रीम वाला, ठीक है, इसीलिए मैं स्पेशली लिखवा रही हूँ उसमें। फर्स्ट शैम्पू वॉश के बाद आयनिंग करनी है, देन उस आयनिंग के ऊपर हमें क्या करना है? स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करनी है। स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करनी है। देन सेकंड सिंपल वॉश। मतलब मैं कह रही हूँ टिप्स पे है आपके, आप इतना आपको नॉलेज हो गया है तो चीजों का कि टिप्स पे है, इधर तो सोचना नहीं पड़ता। सेकंड वॉश, देन स्ट्रेटनिंग क्रीम, देन सिंपल वॉश। हाँ, है ना? सिंपल वॉश। उसके बाद हमें दोबारा क्या करना है? आयनिंग करनी है। अगेन आयनिंग करनी है, यस, आयनिंग करनी है। देन न्यूट्रलाइजर अप्लाई करना है। न्यूट्रलाइजर अप्लाई करना है। ओके, न्यूट्रलाइजर अप्लाई किया, देन हम थर्ड वॉश करेंगे, सिंपल वॉश। सब में फर्स्ट वॉश करना है ना, हम शैम्पू ही करते हैं। हाँ बट उनमें हमने लिखा नहीं। न्यूट्रलाइजर के बाद वो वॉश होगा ही होगा। हाँ, वो तो नेचुरल है। तो और तो फर्स्ट सिंपल वॉश वॉश हुआ ना, हाँ, सिंपल वॉश। फर्स्ट वॉश मैंने शैम्पू वॉश इसलिए कहा, शैम्पू वॉश सब में फर्स्ट वॉश होगा। हाँ वो शैम्पू वॉश। एंड डायरेक्टली शैम्पू वॉश के बाद स्मूथनिंग में क्या होगा? डायरेक्टली स्ट्रेटनिंग क्रीम लगेगी, और स्ट्रेटनिंग में क्या होगा? फर्स्ट आयनिंग करेगा, देन स्ट्रेटनिंग क्रीम लगेगी, और रिबॉन्डिंग में क्या होगा? आयनिंग होगा फिर से स्ट्रेटनिंग क्रीम लगेगी। हाँ, ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग अभी रिबॉन्डिंग पे पहुंचे हैं। रिबॉन्डिंग में मैंने अभी क्या बताया? कौन सा Then वॉश? apply neutralizer and then simple wash. हाँ, एक बार रिपीट करें, हम कहाँ पहुंचे? बस यही simple wash थर्ड सिंपल वॉश हो गया, फर्स्ट शैम्पू वॉश, सेकंड स्ट्रेटनिंग क्रीम, शैम्पू वॉश किया हमने, आयनिंग किया, देन उसके ऊपर स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाया, एंड देन सिंपल वॉश किया। ओके, अगेन आयनिंग किया, उसके बाद न्यूट्रलाइजर लगाया, देन सेकंड थर्ड सिंपल वॉश किया। ओके, उसके बाद हमें अगेन आयनिंग करनी है। लास्ट जो प्रोसेस रहेगी उसमें दोबारा आयनिंग होगी 3 बार, ठीक है। और स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग में हम क्या कर रहे थे? ब्लो ड्राई पैडल ब्रश करके छोड़ दे रहे थे, बट इसमें हमें आयनिंग करना है लास्ट में रिबॉन्डिंग। हमें न्यूट्रलाइजर के ऊपर नहीं करते, इसमें न्यूट्रलाइजर के ऊपर नहीं, मतलब जैसे केराटिन के ऊपर हम आयनिंग कर नहीं, ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर नो नो, केराटिन इज टोटली डिफरेंट।
नहीं वो डिफरेंट है, लेकिन ये रिबॉन्डिंग है इसके लिए हाँ, मैं नहीं पूछ रही उसमें हूँ वैसा कुछ नहीं करना कि है, उसमें जैसे होता है वैसे इस तरह से उसमें नहीं। सिर्फ डिफरेंस किसका हुआ, आइनिंग्स का डिफरेंस हुआ। और रिबॉन्डिंग में मैंने क्या कहा है, 2 या 3 चीज एक्स्ट्राज आती है, जैसे कि बूस्टर हुआ, सीरम हुआ। अभी इसमें हेयर मास्क कैसे हम लोग लास्ट में यूज कर रहे हैं मास्क, ठीक है, इसमें बीच में एक मास्क आ जाएगा। वो किट अभी कौन से ब्रांड की हम लोग दिखाने वाले हैं, आई डोंट नो, जो ब्रांड आएगा उस वक्त में हमें लिखवा देंगे। तो समझ में आया, एक्स्ट्रा कंडीशनिंग होती है बालों की। आयनिंग के पास में रिबॉन्डिंग, रिबॉन्डिंग मींस और ज्यादा बॉन्ड को सॉफ्ट बनाएंगे। 2 बार 3 बार मास्क आ जाते हैं, बूस्टर आ जाता है, मींस सीरम आ जाती है, एक बूस्ट होता है, सीरम आ जाती है, वो अप्लाई करनी होती है। ऐसे 2-3 चीजें एक्स्ट्रा होती है, बाकी करने का तरीका सेम ही होता है, समझ में आया। और आइनिंग इसमें 3 बार होती है। तो डिफरेंसेस समझ में आया आप सभी को। आयनिंग के बाद लास्ट में आइनिंग और होम केयर जो प्रिकॉशन जो देनी है वही होम केयर प्रिकॉशन लिखनी है। हाँ बताइए। लिख ले, लिख लो, लिखी तो है लेकिन फिर भी एक हाँ, बार बताने घर से के नीचे मैं लिखी मैं लिख इसमें ले। लिखा है सब जितना ऑलवेज लिख ले। नहीं सो प्रिकॉशन के लिए क्या करना है, पहले तो हमें होम केयर के लिए स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग जो भी कर रहा है उसका शैम्पू एंड कंडीशनर होम केयर के लिए देना है। हाँ तुम खाना खाओ तो बोलो मैं आपको कर दिया। हाँ स्ट्रेटनिंग एंड 2 डेज प्रिकॉशन करनी है। प्रिकॉशन में क्या रहेगा, नहीं आपने क्या किया होम केयर स्ट्रेटनिंग का टॉपिक अभी डाला। हाँ स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे अच्छा हैं, मतलब कि तीनों में ही। हाँ तीनों में ही। होम केयर के लिए हमें शैम्पू और कंडीशनर क्लाइंट को देना है होम केयर। एंड प्रिकॉशन के लिए 2 डेज बालों को टाई नहीं करना है। Not 5 days, 2 हाँ, days. 2 डेज बालों को टाई नहीं करना है, बाल कानों के पीछे नहीं ले जाने हैं। But years, okay. सोते समय बालों को पूरा आगे ले जाकर, सी 2 तरीके होते हैं। सी ये देखो, यहाँ पर हमने बीच में ये लिया, एक तो ऐसे करके हम सो सकते हैं, या तो ये जो बाल है ना पूरे पीछे स्ट्रेट, मतलब फ्रंट पे लेके दोनों साइड हाँ, को 2 तरीके हैं। पीछे पीछे पूरे स्ट्रेट, थोड़ा भी ऐसा नहीं होना चाहिए बालों को, समझ में आया। 2 तरीके होंगे, तो चाहिए तो ड्रॉ कर लो। कानों के पीछे नहीं, और सबसे मेन थिंग स्वेट नहीं आना चाहिए, पसीना आना नहीं चाहिए, पानी लगना नहीं चाहिए बालों को। हेलो, हाँ हाँ, आपको इधर ही हाँ वेस्ट विंग में आना है, 4th फ्लोर पे। वेस्ट विंग 4th फ्लोर। हाँ हाँ, नियर बैकग्राउंड में वेस्ट विंग पूछिए आप किसी से भी। ठीक है For 2 days, हाँ। एक और प्रिकॉशंस की होती है ना, जैसे धूप में भी ज्यादा नहीं जाना हवा में नहीं जाना है, हवा में नहीं जाना। हवा में बाल उड़ेंगे ना पूरे, तो बालों को उड़ उड़ के गाड़ी पे जैसे हम पीछे बैठे रहते हैं तो हवा होती है काफी, तो बाल ऐसे उड़ उड़ के जो एम्स अगर वीक होंगे तो वो टर्न होने के चांसेस है। पानी नहीं लगना है, स्वेट नहीं आना चाहिए। लिखिए, पानी बिल्कुल मुंह धोते समय भी ध्यान देना है कि इसे यहाँ से पानी ना लगे। मेन क्या क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे ये एरियाज होती है स्वेट आगे, यहाँ पे कर्ल्स बनने के चांसेस होते हैं। ये जो है हम यहाँ ऐसे कर लेते होते हैं, और यहाँ पे स्वेट आता है ना। और मेन जो मैं भी यही कर रही थी, ऐसे नहीं ऐसे नहीं हाँ, वही। भाई कहता सुन देख तो सो जा। ये पूरा क्या हुआ, क्या बचा? कुछ नहीं, हेयर कटिंग का थोड़ा चलो नेक्स्ट हम केराटिन लिखेंगे अब। हाँ, रीचेकिंग ऑन ऑल एवरीथिंग। क्रीम और प्रोडक्ट ही वही है, केराटिन को क्रीम भी वही है, न्यूट्रलाइजर भी वही है। क्रीम सिर्फ क्या है, हार्ड, और ये है सिर्फ टाइमिंग वही रहेगा। 20 मिनट्स के बाद हमें चेकिंग करनी ही है। किसी किसी का 20 मिनट्स में भी हो जाता है, किसी का 30। लास्ट से लास्ट हम 50 मिनट से ज्यादा नहीं रखना है। 50 मिनट्स के अंदर नहीं होता, वॉश कर देना है। केराटिन ट्रीटमेंट करने लिखा है। नेक्स्ट हम लिखेंगे ट्रीटमेंट।
केराटिन, केराटिन ऊपर लिखोगे और नीचे ब्रैकेट में लिखोगे ट्रीटमेंट। ओके, इसके बाद लिखोगे हमारे बाल केराटिन से बने हुए हैं होते हैं। Our hairs made up from keratin. केराटिन, केराटिन होता है इसका केराटिन, कोलाजन, बायोटिन। सो हमारे हेयर्स जो है केराटिन, बालों में क्या होता है, केराटिन होता है। जैसे जैसे केराटिन धीरे धीरे बालों में से निकलता है तो हमारे जो बाल है वो डैमेज हो जाता है। एक बार सुन ले ये सेंटेंस, बाल क्या हो जाता है, जैसे जैसे कोलाजन सॉरी केराटिन निकलता जाता है बालों में, हमारा इंटरनल प्रॉपर नहीं है, आउटर प्रॉपर नहीं है, तो फिर क्या हो जाता है, बाल डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, डैमेज बालों को दोबारा हम केराटिन ट्रीटमेंट से वो केराटिन बालों में क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, लैमिनेट कर रहे हैं। तो इतना आप 3-4 सेंटेंस प्रॉपर लिखे, तो प्रोडक्ट है उसमें बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग हुई थी, तो मेरे पास अच्छी तरह से लिख लो सके। केराटिन ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है हेयर को केराटिन डिपॉजिट करने के लिए, वापस डालने के लिए उसको, जो डिक्रीज हुए हैं, जो खत्म हो गए हैं, उसको वापस डालने के लिए। बट इट्स अ लेमिनेट ओनली, हम इसके अंदर नहीं डालते। अच्छा, बालों को जो अंदर से हमारे जो आ रहे हैं अंदर नहीं मिल रहा, बाहर से सिर्फ लेमिनेट कर दिया। लेमिनेट तो मैं ऊपर से बेक आउट से बेक कर लूंगी। अच्छा, मैं मम्मा ने कॉल कर थी, मम्मा ने आके रखी। कुछ नंबर जैसे 13 नंबर 16 नंबर पता नहीं यार, कल से दिखा नहीं है, छोड़ नहीं कर तो बहुत सारे डाटा चोरी है। डिपॉजिट केराटिन के बाद क्या अपने केराटिन डिपॉजिट कर दिया, तो फिर क्या बोला है आपने हिंदी में, क्या बोला था उसको? नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ। आज जब केराटिन डिपॉजिट कर दिया हमने हेयर में देखा, तो फिर क्या इट विल लेमिनेट आवर हेयर। हाँ, हमने बालों में क्या किया है, यहाँ पे केराटिन कहते हैं, हमने ट्रीटमेंट किया है। हमने क्या किया, वीक बालों को हमने केराटिन डिपॉजिट करके उसको हमने क्या बनाया, हेल्दी बनाया। हाँ ठीक है, हेल्दी बनाया है। और उस दिन बहुत अच्छी थियरी हुई थी कि जैसे ही स्कैल्प से बाहर आ जाते हैं, बाल बाहर आते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। समझ में आया, डेड हो जाते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ तक ही, हम इंटरनल से जो लेते हैं वो तो यहाँ तक ही होते हैं, यहाँ एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। ये डेड हेयर है। हाँ, सो ये डेड हेयर्स है। तो डेड हेयर के लिए ट्रीटमेंट बनाई गई है, हमारे स्कैल्प पर नहीं यूज करते हैं, ठीक है, नहीं। तो केराटिन इज नॉट फॉर स्कैल्प। हाँ, तो हमने अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो हमें इंटरनली भी सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है हेयर के लिए, ठीक है। इंटरनल भी लेना, ऐसा नहीं हम बाहर से लगा रहे हैं केराटिन ट्रीटमेंट के बाद हम इंटरनल नहीं ले रहे हैं तो बालों का केयर नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, ओके। तो इंटरनल बहुत जरूरी है। इंटरनल हमें क्या क्या होना चाहिए, देखिए प्रोटीन, बायोटीन। बालों के लिए इंटरनल क्या क्या जरूरी है, प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, बायोटीन इंटेक होना चाहिए। जिन जिन चीजों में प्रोटीन है, बायोटीन है, सो वो इंटेक। एग्जाम्पल जैसे हम दूध पीते हैं, दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, और जो भी सब्जियां हैं ना, जो पल्स आते हैं, जो प्रोटीन होता है, ये स्पाइक। सो इंटेक क्या क्या लेना जरूरी है, प्रोटीन टाइप, प्रोटीन, बायोटीन, ठीक है। कोलेजन है, तो हमें क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि आपका इंटेक भी प्रॉपर होना चाहिए। आपको अंदर से हाँ, क्योंकि अभी हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इंटेक नहीं है ना, इट्स ओनली बाहर हम क्या कर रहे हैं, केराटिन को डिपॉजिट कर रहे हैं, इसीलिए बालों को बाहर से हेल्दी बना रहे हैं, अंदर से नहीं। तो अंदर से हमें इंटेक लेना बहुत जरूरी है, ठीक है।
ये सेकंड केराटिन स्टार्ट कहाँ से किया? केराटिन ट्रीटमेंट है, हमें क्या लिखा है? हमारे बाल जो है वो केराटिन से बने Made up हुए from हैं। keratin. जैसे जैसे बालों में से केराटिन लॉस होता है वैसे वैसे बालों में डैमेजेस होना Damages स्टार्ट start होते होते हैं। हैं। जैसे कि बाल ब्रिटल होना, ब्रिटल मींस व्हाट मैंने बताया है, बीच में से टूटना, ब्रेक होना, बाल ब्रिटल होना, बालों का ड्राइनेस ज्यादा होना, स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम होना, By बाल keratin थिन होना, treatment, we पतले होना, deposit बालों में शाइन बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं? केराटिन को डिपॉजिट करते हैं। सेकेंड वर्ड यूज करेंगे, केराटिन को बालों में लेमिनेट करते हैं, तो ये केराटिन ट्रीटमेंट है। हाँ केराटिन ट्रीटमेंट में हमारे जो बाल है 100% स्ट्रेट नहीं होते हैं, ये स्पेशली लिखते हैं इसमें। और आपने लिखा है जो बीच में से टूटते हैं, ड्राई हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स होता है, और क्या बालों में शाइन नहीं रहती बिल्कुल, बाल पतले आंखें नॉर्मल दिखते हैं। हमने इसी में keratin में नहीं, किससे किसे केराटिन करना चाहिए? अच्छा हाँ वो तो बाल- एक नॉर्मल सा है हाँ। हेयर वीक है थिन है या फिर अच्छे से हाँ। प्रॉपर ग्रोथ नहीं आ रहा है ना वो सबका तो सेम ही करता ग्रोथ पे नहीं, क्योंकि वो स्टाइल पे काम नहीं है स्काल्प पे नहीं करे डेड हेयर्स पे करता। ग्रोथ के लिए क्या रहेगा हमारा? इंटेक। इंटेक जो इंटेक में क्या क्या चाहिए? प्रोटीन, प्रोटीन बायोटिन बायोटीन एंड कोलेजन भी इंटेक रहेगा। हाँ, ठीक अब लिखिए केराटिन में 100% बाल जो है वो स्ट्रेट नहीं होते हैं। देखो बालों पर डिपेंड होता है, हम क्लाइंट को पहले ही बोलते हैं आपके 100% स्ट्रेट नहीं होंगे, 50% होंगे, 50 to 60, हर एक ब्रांड में अलग अलग होता है। और हो भी सकता है क्लाइंट का 90% भी हो जाए, तो क्लाइंट खुश होगा ना, इसलिए क्लाइंट को हम कम ही बताएंगे जितना हमें ब्रांड ने वही बताया है। 100% स्ट्रेट नहीं होता है, और किसी किसी के 90% भी हो जाते हैं। नहीं होता है वो जो उस दिन आई थी तो उनका लग रहा था हेयर केराटिन ट्रीटमेंट दिया था ना हाँ, देखो हेयर सही लगा तो वो तो वर्क किया लेकिन वो फिर जिनके ज्यादा कर्ली होते हैं ना, तो उनका तो difficult उनको होता है। उनको दिमाग में क्या होता है कि मेरे स्ट्रेट हो जाए, तो हाँ। हमें बोलना नहीं है, 50% नहीं बोलना है, तो 50 की जगह 70 80 हो जाएगा, तो क्लाइंट को हैप्पी और होगा। हेयर्स पे भी डिपेंड करता है हाँ, और फिर केयर पे भी डिपेंड करता है ना। अच्छा, अभी यहाँ अभी आप 100% लग गए, लेकिन वो 2-3 दिन मतलब एक आध महीने बाद भी उसने केयर बंद कर दी तो वो 50 से भी कम लगेगा, तो बोला होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं हाँ अब कर्ली हेयर्स का तो नहीं होता है कर्ली हेयर्स तो फॉर्मिंग ना अच्छा मैम, फॉर्मिंग उससे करना क्या है। कहते हैं 2 तारीख को आपका 16 होने वाला है, 16 कंपनी से आने वाले हैं प्रोडक्ट लेकर। 2 तारीख को कोई टेस्ट नहीं करेगा, 16 ट्रीटमेंट दिखाएंगे। ये क्या होता है नेहा 16 लाइक अ केराटिन स्ट्रेटनिंग के जैसा ही है, बट 16 फॉर ट्रीटमेंट है ज्यादा होगा। तो 16 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट और वो स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग के जैसी है, ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे। अच्छा तो उससे क्या इसमें भी लेंगे बॉन्ड्स को ब्रेक वगैरह ही होता है। 16 नहीं, जैसे different- स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग अलग अलग है, वैसे 16 भी है। 16 16 CI हाँ, तो 2 तारीख को वो जल्दी आ सकते क्या हो सकता है? वो मुझे आइडिया नहीं, नाम से बाहर जा सकते मैं तो ऐसे लिख देती हूँ क्योंकि वो शाम को 16 सेम लाइक स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग एंड रीबॉन्डिंग हाँ, नहीं देखो कुछ कुछ दिन आने वाले हैं, हाँ तो फिर हम तो दिखाएंगे जो पूरा प्रोसेस बताएंगे, उस हिसाब से लिखूंगा। अभी कौन सा ब्रांड आ रहा है आई डोंट नो ना, दिन ब दिन बहुत अभी चेंजेस होते जा रहे हैं, तो कौन सा ब्रांड आ रहा है। बट 16 मैंने जो किया था, मैंने पहले ग्लेड का किया था, हम लोगों ने जो किया ग्लेड का किया, बट अभी न्यू लो लॉन्च हुआ है, जैसे बुटॉक्स न्यू लॉन्च हुआ है वैसे 16 अभी न्यू लॉन्च हुई है, वो दिखाएंगे। ठीक है मैडम, केराटिन में जो हम प्रोटीन डिपॉजिट करते हैं एनिमल के हेयर से या फिर प्लांट्स है, तो कौन सा अच्छा होता है प्रोटीन? एनिमल के हेयर का मतलब ज्यादा देर तक स्टे करेगा या प्लांट? तो हमारे ब्रांड में अलग अलग होता है, इसलिए ब्रांड का जो कॉस्ट है वो अलग अलग होता है, और सिंगल जनरेशन एनिमल है। और मैं आपको हमने मतलब कस्टमर बोलता है कि उसको स्ट्रेट लुक चाहिए, लेकिन उसमें हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि बेस्ट क्या रहेगा उसके लिए? स्ट्रेटनिंग करवानी है तो स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग और रिबॉन्डिंग तीनों सेम और है, हेयर्स के अकॉर्डिंगली होगा ना तो हम उसको बेस्ट सजेस्ट क्या करें? तो बेस्ट क्या होता है? बोटॉक्स वो सिंपल तो बात अलग है, वो ये तीनों की बात कर रही हूँ, बोटॉक्स तो सजेस्ट करती रहती हूँ,
तो सजेस्ट करूंगी क्योंकि तीनों में बेस्ट कुछ नहीं है। बेस्ट मतलब अभी रिबॉन्डिंग सजेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि उसमें हम बॉन्ड्स को ज्यादा हाइड्रेशन कर रहे हैं। तो आप रिबॉन्डिंग सजेस्ट करो। अभी स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग में नेहा वो क्या कहते हैं, देखा ना, ये बातें हमें पता है, वही हमें पता हाँ। होनी चाहिए, हमें क्या उसको कन्विंस करना है, किस चीज के लिए उसको ज्यादा स्ट्रेट चाहिए परफेक्ट लुक तो आप रिबॉन्डिंग सजेस्ट कर सकते हो, नहीं तो वो बुलडॉग ऐसा को बेस्ट आएगा कि चाहिए। भाई नहीं मुझे अभी से इतना ज्यादा नेहा स्ट्रेट ये नहीं जो चाहिए, कर्ली नॉर्मल हेयर है स्ट्रेट पमिंग चाहिए, कहते हैं, तो केराटिन हाँ, भी सजेस्ट पमिंग पमिंग करना तो हेयर केराटिन तो सजेस्ट वो क्या परमानेंट होती है, जैसे अपने स्ट्रेट वाले लोग कराते भी हैं मैंने देखा है। हाँ, तो वो permanent परमानेंट होती है। तो किसने मन किया था? स्ट्रेटनिंग की जैसे 6 मंथ 8 मंथ्स डिपेंड हम जैसे केयर तो इसमें बस एक ही चीज है पमिंग, मतलब एनीबॉडी एक ही चीज है परमिंग, लेकिन वो भी अलग अलग तरह से। अभी हमारे जो काउंट्स होते हैं अलग अलग सॉर्ट्स होते हैं, मैगी होता है, हाँ वेट्स होता है, वैसे परमिंग के जो रोल्स आते हैं वो अलग अलग आते हैं। लगते हैं। मैगी चाहिए तो बहुत पतला आएगा, हाँ नहीं ऐसे स्टिक प्लास्टिक का होता है, उसमें ऐसे दोनों तरफ से रबर होते हैं। प्लास्टिक का जो है हम पूरे बालों में ऐसे पूरा ये कर देते हैं और एक साइड से रबर दूसरी साइड पे रबर अटैच करते हैं, ऐसे पूरा बैठ। तो मैगी गर्ल्स के लिए पतले वाले रॉड्स यूज किए जाते हैं, जितने आपको थिक चाहिए वैसे वो रॉड्स होते हैं, बट सॉल्यूशन जो हम लगाते हैं वो एक ही होता है। वो मतलब मेथड है ब्रांड ये प्रोडक्ट स्ट्रेटनिंग नो 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 उसका अलग नहीं वो प्रोसेस भी अलग होगा मुझे लगता है सब, बट वो होता है एक है, जैसे इसमें तो 3 पार्ट्स में है, स्ट्रेटनिंग करानी, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग। वो पमिंग होती है कर्ली हेयर से, बट वो आपको शेप बस शेप डिफरेंट, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी तो बॉन्ड ब्रेक ही होता है, लेकिन प्रोडक्ट ये नहीं होता, उसका प्रोडक्ट बट इसमें शेप्स डिफरेंट। हाँ आप जैसे वो शेप इसमें मायने रखता है हमारे रोल्स पे। उसको कितना कल चाहिए उसका, हाँ वो हमारा मैंने एग्जांपल दिया ना, हमारा जो रॉड है आइनिंग इसका वाला कर्ल्स वाला रॉड से अलग अलग आते हैं ना, पतला चाहिए तो निकालते हैं, मैगी कर्ल्स में चाहिए, थिक चाहिए, वेव्स चाहिए अलग अलग, तो वैसे ही उसके भी आते हैं। 6 मंथ्स के लिए होगा। जैसे स्टार्टिंग में होता है वैसे ही आपके जो नेचुरल आ जाएंगे वो वैसे ही आएंगे, और ये हम केयर जैसे करेंगे ज्यादा नहीं। बीच में सेंटर में बहुत क्लाइंट्स ने और चाहिए, हेयर स्टाइल तो बहुत फेमस हो गया। सिर्फ हाँ जैसे हम लोग जैसे नीचे कट से करने के बाद जो ब्लो ड्राई करते हैं वैसे ही डिफरेंट, बट उसका प्रोडक्ट टोटली डिफरेंट है ना, ये प्रोडक्ट नहीं होता है। ओके मतलब वो एक प्रोडक्ट यूज करके हम मतलब अलग अलग टाइप में कर सकते मेरे हैं। हेयर पे करते हाँ हैं अभी कॉमिंग ठीक है, हम काम अच्छा भी क्या कॉमिंग ऑब्वियसली नेक्स्ट डे करवा रहे हो मंडे नहीं होती है, मैं क्लाइंट को बता देना है, ठीक है। और केराटिन अगर कोई स्टे के लिए पूछ रहा है तो वो भी डिपेंड होता है हमारे ब्रांड पे। ब्रांड्स कौन से हैं देखे हैं सभी, जीके केराटिन के, हाँ जीके जेके, जेके का तो मैं अभी भी ये दिखाती हूँ, पोस्टर उधर ठीक है, डिपेंड क्लाइंट आपको चार्ज क्या देना है उस हिसाब से प्रोडक्ट। जी के फॉर व्हाट? जी के जेके केराटिन के ब्रांड्स की नेम है, बस जी के एंड जेके। लक्सलिस लक्सलिस एनालिसिस, क्या जेके लिखने, जीके जेके और लक्सलिस लक्स LULX LRSS। ठीक। और Amazon सीरीज, ये अच्छा ये 3 और ये 4 है हाँ Amazon Amazon सीरीज, और ये हाँ हाँ भी क्योंकि ना वो उसमें वो नहीं होती है एंगल वाला नहीं हुआ ना, तो मेरे हाथ से किसी ने डाउट आया वो देख मेरी तो गड़बड़, मैंने ये ऐसे ही तो फिसल रही थी, पता भी नहीं चला मुझे कुछ। लोरियल का भी आता है। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम जब कलर लगाते हैं तो कलर प्रोटेक्शन के लिए ये वाला शैम्पू यूज करते हैं, विटामिन और कलर। ये तो आपका ये तो प्रोफेशनल ये है जो आपका मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है, प्रोफेशनल्स हैं थोड़े बहुत फोटो ले लो। नहीं, ये कब यूज होता है? अभी जो क्लाइंट आ रही है ना, हाँ उसको है हाईलाइट करो, उसके बाद में इसको सजेस्ट करूंगी ना कि ये लेके जाओ। नेहा ये तो तब है ना जब हम कलर कर रहे हैं हेयर, हाँ कलर हाईलाइट कर रहे हैं, ये भी हाईलाइट या ग्लो जो भी कलर जब कलर करते हैं तो ये यूज करते हैं, और कलर नहीं करते तो फिर वो वाला यूज करते हैं, क्योंकि केराटिन का लाइव ही रखी गया है। तो पूरा आपको बुकलेट देती हूँ, डोंट वरी,
इसका ना अभी सिर्फ ये जो पैकेजिंग का जो शेप है ना, शेप चेंज हो गया है, कलर वही है, नाम भी वही है, सिर्फ ये जो शेप है वो चेंज हो गया है, लेकिन ऐसा वाला भी मिल रहा है, ठीक है। सो ये देखिए पूरा बुकलेट है ये। आपके नोट्स में भी ऐसा उनके नाम लिखे हुए हैं नोट्स में ना। हाँ, तो मैं इसका जेरोक्स किसी को कराना तो हम करवा लेंगे, ठीक है। ये सब मैं आपको सब चीजें लिख दूंगा। मेरे को हेयर का वो चाहिए तो कौन लेगा? ये वो आपने उसका वो हेयर का पूरा है ना, नहीं कलर नहीं, जिसमें है जो शेड चूज करते हैं शेड का आपको शॉपिंग मिलेगा, बहुत सारा मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ किसी कंपनी से कलर का, तो वो आपको देना रहता है, ऐसे मिलता नहीं है। सलोन वाले जो है ना, बहुत सारे कलर्स हम इकट्ठे खरीदते हैं ना, कलर्स या बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं, अभी हमने केराटिन कराया है, तो आप ये यूज करते हो केराटिन का शैम्पू। केराटिन मैंने कराया तो केराटिन का ही 50% जब मैं कलर लगाती हूँ तो ये कलर लगाना है केराटिन जो चुपने लेकर 8 दिनों से आपको बोल हम लोग करते हैं तो करते हैं आज भी कर सकते हैं, 4 लोग पर मेरी ग्रैंड आ रही है तो आप जरा मुझे कभी आ रही है कभी नहीं वो 3 बजे आ रही है, बोला तुम खाते तो क्या आ जाओ, बोले कि नहीं मैं क्या करना, उसको हाईलाइट्स करना है आज कर तो इसका पूरा डिटेल जो है ना, शैम्पूस का डिटेल आपसे जो मैंने बुक किया उसमें सब है, थोड़ा कुछ भी पड़ेगा बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो एक बार ले आओ ना, हम लोग स्टडी करेंगे, मैं आपको बताऊंगी पूरा। कुछ चीजें ब्लड हो नहीं कह रहे हो तो नोट्स ले आओ मंडे को, हम पूरा रिवीजन कर लेंगे, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी पूरा चैप्टर, ठीक है। नोट्स मंडे ले आइए, मैं पूरा रिवीजन कर दूंगी। ये आपके पास दे रही हूँ, रखो, मुझे मंडे दे देना, ठीक है। आप इसका कलर जेरोक्स भी करवा सकते हो, कलर जेरोक्स ही है, मैंने कलर जेरोक्स ही करवाया है, ये जेरोक्स है कलर। हाँ, तो ऐसे उसकी इसको खोलते हैं पूरा पिन वगैरह, और सीक्वेंस वैसे ही रखना, ध्यान देना, मुझे भी खोले कलर जेरोक्स हो जाएगा वो। मैं मंडे मुझे दे देना सर ध्यान से। हाँ, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट भेजिए, ये वाले ये है, उसमें से वो उसको कौन सा सूट करेगा, वो ये चाहती है, लेकिन फिर भी कौन सा सीखना चाहिए, तो भी वो उसमें डिपेंड हम पे ही रहता बाल है, कैसे ऐसे उसके बाद कैसे बात ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ऐसे तो है ही नहीं उसके बाद, लेकिन ये टाइप में अगर हम कर सकते हैं और ये वाला है ना ना वही कलर लेकिन फिर भी वो मैंने बोला कि आप आओ मेरी मैम कर सकते हैं, ये अगर ले लो तो ये 7.3 है, ब्लड में और 7.3 मुझे भी काम ऐसे ही करवाना, ये 7.3 है। इसके जैसा डार्क तो नहीं है, सेम इसके जैसा अभी वो आएगी ना, तो ये जो बोल रहे हो ना, ये अच्छा लगेगा उसके, और इसका जो शेड है 7.3 लिख लो, प्योर में 7.3 है। पर ये कम कौन सा है, आज आपका मूड थोड़ा ऐसा लग रहा है, मतलब कम बहुत तो ये से लगता है कुछ तो है सर में। चलो बैठो सर, हम ये कौन सा टोन कुछ ये 8 में है, 9 में नहीं है, 9 में एकदम ब्लॉन्ड आ जाता है, 8 पॉइंट समथिंग होगा, वो 7 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट है।
तो चैट में देखोगे 8.3 भी हो सकता है, 8.3 होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें कॉपर आ रहा है, गोल्ड। तो यहाँ पे फिनिश करें। हाँ फिनिश करें यहाँ पे।